छत्तीसगढ़ की बीजापुर हमले में 22 जवान शहीद हो गए और जो घायल जवान थे उन्हें इलाज के लिए रायपुर के निजी अस्पताल लाया गया है। यहाँ भी एक जवान जिनका इलाज चल रहा है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सब इंस्पेक्टर अभिषेक पांडे। सर, किस तरह की स्थिति थी जब यहाँ फायरिंग हो रही थी? आपके जो साथी थे, आपके उन्होंने पगड़ी उतार कर जान भी बचाई, क्या हुआ था उस समय? उस वक्त हम लोग एक पहाड़ी के ऊपर रुके हुए थे। पहाड़ी के ऊपर मतलब पहाड़ी को डोमिनेट करके उसमें ऑलराउंड डिफेंस बना के रुके हुए थे। फिर हमारे पास इनपुट्स आ रहे थे, रियल टाइम इनपुट्स हमको ऑपरेशन के दौरान आते रहते हैं कि नक्सली हमें घेर रहे हैं। हमारा हेरॉन ड्रोन ऊपर उड़ता रहता है, तो उससे मतलब रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है कि किस तरफ से क्या चल रहा है। तो नक्सली हमको धीरे धीरे करके चारों तरफ से घेर रहे थे। उन लोगों ने घेरा था। हम लोग स्टार्ट में हमने कोई रिटेलिएशन नहीं किया था। हम लोग जस्ट वेट कर रहे थे कि मतलब सिचुएशन को गॉज कर रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर उनकी तरफ से फायर आना शुरू हुआ। फायर क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जंगल की वजह से विजिबिलिटी नहीं होती, तो उन लोगों ने ग्रेनेड मारना शुरू किया। वो राइफ़ल से होता है, राइफ़ल लॉन्च ग्रेनेड बोलते हैं उसको, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। तो उन्होंने काफ़ी सारे मतलब 100-150 से ज़्यादा की संख्या में मतलब हम लोगों के ऊपर राइफ़ल ग्रेनेड्स मतलब मारना शुरू किया। हम लोग पेड़ों का आड़ ले लेके थोड़ा उसको डॉज करने की कोशिश की। हम लोग उनको उनकी पोजीशन देख करके हम लोगों ने भी रिटेलिएशन किया, जिससे कि उनका मतलब ग्रेनेड आना कम हो, थोड़ा हम लोग डायरेक्शन ले पाएँ कि हम कहाँ से निकल सकते हैं फिर उस एरिया से। तो उसी बीच एक ग्रेनेड था, वो मेरे पैर से 2 फुट दूर आकर के गिरा और वो मतलब इससे पहले कि हम रिएक्ट कर पाएँ वो फट गया और उसका मतलब स्प्लिंटर जो होता है मेरे पैर के आर पार हो गया था और तकरीबन 1 उंगली का छेद हो चुका था। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा उस चीज़ को, मैंने अपने हाथ से उसको तुरंत पकड़ लिया। मेरे जो साथी थे वहाँ पे मतलब हम चलते हैं तो हमारे स्काउट्स होते हैं, नाम नहीं मैं भी ले सकता हूँ किसी का भी। तो फिर उनको मैंने बताया कि ये हुआ है और फिर मेरे जो साथ में ही था जिसका आपने नाम लिया, बलराज, जो मेरा मतलब मेरे ही टीम में है और मेरे ही फर्स्ट जो सेक्शन था उसी का हिस्सा है, वो थोड़ी दूर पे ही था। मतलब वो भी पेड़ की आड़ ले करके पोजीशंस देख रहा था नक्सलाइट्स की। और जब मैंने शाउट किया तो वो सबसे पहला था, फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही था। और उसने अपना, हम लोग जब जंगल में चलते हैं तो पटका एक ले करके चलते हैं अपने गले में। मेरा अपना पटका उस वक्त बैग में था और उसको आवाज़ गई, उसने देखा और साहब जी शाउट करता हुआ आके उसने अपना पटका पहले मेरे पैर पे बांधा। फिर हम लोगों ने अपने फील्ड सर्जिकल यूनिट का एक कमांडोज होते हैं, उसको शाउट करके बुला करके फिर उसके ऊपर जो एक प्राइमरी ड्रेसिंग टाइप की होती है, मेरे पैंट खुद इलास्टिक की थी और शूज़ थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसको बांधना आसान रहा, उसको फटाफट बांध दिया गया। नहीं तो उससे ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि विदिन हाफ एन आवर आदमी कोलैप्स कर सकता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे देखा, हम लोग वॉच बनाए हुए थे कि कौन सी साइड से नक्सलाइट्स को हम लोग पियर्स कर सकते हैं, उस एरिया को पियर्स कर सकते हैं। वो भी बहुत आसान नहीं था। फिर एक डायरेक्शन से हम लोगों ने नीचे उतरने का मतलब फायर करके उनके फायर को, ऑपोजिट जो नक्सलाइट्स का फायर आ रहा था उसको सप्रेस करके हम लोग उस डायरेक्शन से नीचे की तरफ उतरे हैं। और फिर मतलब आगे काफ़ी ज़्यादा कुछ हुआ। 7-8 किलोमीटर उन लोगों ने हमको छोड़ा नहीं। हमको हर डायरेक्शन से मतलब जिस डायरेक्शन हमको चलना है, हमारी पीछे की डायरेक्शन में लगभग यू टाइप का एक फॉर्मेशन बना करके उन लोगों ने हमको पीछे रखा है। और क्योंकि हमारी इंजरीज इतनी हो चुकी थी कि हमारा मेन उस वक्त काम था हम अपने आप को इवैक्यूएट करें और मतलब काउंटर ऑफेंसिव मतलब काउंटर उनको कर सकें नक्सलाइट्स को। तो जितना ज़्यादा हो सका हम लोगों ने किया और मोर सो हम थोड़े हमको उसमें मतलब लॉसेस हुए हैं, ऑफ कोर्स काफ़ी लॉसेस हुए हैं, बट जो बॉयज़ थे ग्राउंड में उन सब ने काफ़ी अच्छा मतलब उसमें काउंटर एक्शन दिया। ग्रेनाइट कहाँ पर फटा था? एक्चुअली वो ग्रेनेड होता है, वो ग्रेनेड वो मेरे पैर से 1.5-2 फुट दूर फटा था। वो होता है जैसे राइफ़ल होता है, राइफ़ल के नीचे एक सिस्टम आता है, उसको अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बोलते हैं। और वो नॉर्मल ग्रेनेड की तरह ही होता है, बट राइफ़ल से फायर करने की उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो 400 मीटर दूर तक फायर किया जा सकता है। तो उस ग्रेनेड को फेंकने के लिए हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, वो 200-300 मीटर दूर से
पहाड़ी में कुछ नहीं भी दिख रहा हो नक्सलियों को, नीचे से कुछ नहीं दिख रहा हो, बट वो ऊपर इनडायरेक्ट डायरेक्शन से फायर करेंगे, हवा में फायर करेंगे, नीचे आकर के हमारे ऊपर गिरेगा वो। और क्योंकि उनको पता था कि हम इस पहाड़ी के ऊपर हैं, तो फिर वो नीचे से ही फायर कर रहे थे। और एक आसपास 2 पैरेलल थोड़ी हाइट नहीं थी, मतलब ज़मीन थी जो ऊंची ज़मीनें थी, वहाँ से फिर LMG का फायर वगैरह भी कर रहे थे। मतलब वो लोग काफ़ी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि हमारा जो मतलब एक तरीके से एरिया पेट्रोल है वो उस एरिया से था, तो उनको, और हमारा थोड़ा वहाँ पे छोटा मोटा हॉल्ट था, उनको इसकी खबर लगी तो उन लोगों ने फिर हम लोग को कॉर्डन करना शुरू किया। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरह से बता रहे थे। इनका कहना है कि नक्सली वहाँ पर काफ़ी प्लानिंग करके आए थे और जिस समय ये हमला हो रहा था, जिस समय ये ग्रेनेड फटा, उस समय इनके साथ ही बलराज सिंह ने अपनी पगड़ी उठा कर इनके गाँव को बांधा और आज भी इनका रायपुर में इलाज चल रहा है। रायपुर से सोमेश पटेल, NDTV इंडिया के लिए।